CID देख देख के कि एक आदमी होता है बस साइंटिस्ट, वो सब कर लेता है, वो चाट के मैं कोकेन पहचान लेता है। जख्म देख के बताया था ड्रैकुला ने काटा है, सब बताया था। ये सब भाई घर पे, ये बर्थडे नहीं आया अभी तेरा? बर्थडे से पहले ये सब नहीं, ये सब 22 तारीख। मैं चेक कर रहा था, तू कल रात कहाँ था? मैं कहीं नहीं था, मैं घर पे ही था। ठीक है, मैं चीटर नहीं हूँ, आई एम अ वन मैन मैन, वेरी ऑनेस्ट पर्सन यार। हाँ ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मैं हूँ राजेश। मैं हूँ शुभम और लता दीदी हमारे बीच नहीं रही दोस्तों, काफ़ी दुखद, लेकिन एक बहुत ही बड़ी लीगेसी छोड़ के जा रही हैं वो, और वो हमेशा हम सबकी यादों में अमर रहेंगी। एग्जैक्टली भारत रत्न थी। मतलब यार सोच, तुमने तब गाने गाने शुरू किए थे आई थिंक 50s में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या शायद 40s में ही, और अभी तक गाए। वीर ज़ारा का हम सब ने सुना है, रंग दे बसंती का हम सब ने सुना है, मतलब अभी तक पॉपुलर हैं उनके गाने और अलग हिट करते हैं। बिल्कुल, वो लेजेंड थी, लेजेंड हैं और लेजेंड हमेशा रहेंगी। और दुनिया भर से उनके लिए शोक संदेश आ रहे हैं, हमें पता चल रहा है कहाँ कहाँ उनके फैंस हैं। बिल्कुल यार। और मतलब वही है कि ग्लोबल ट्रेजर थी वो, तो सबकी थी और रहेंगी हमेशा हमारे बीच, और वी पे आवर ट्रिब्यूट्स टू हर। एंड और एक तरफ जहाँ देश उनको याद कर रहा है, उनके बारे में वापस से जानने का चांस मिल रहा है इसी बहाने सबको ना, कितनी अच्छी सिंगर थी सब थी, लोगों ने हगने का चांस यहाँ भी नहीं छोड़ा। दोनों तरफ से बराबर है यार। कुछ लोग, शाहरुख खान ने बेचारे वहाँ पे अपना कुछ रिलीजियस एक किया है, उसको कह रहे हैं ये थूक रहा है क्या, पता तो कर लो भाई उसके बारे में, बेवकूफ़ है क्या वो आदमी की, मतलब थूकेगा, मतलब कोई सेंस है इस बात का? हाँ कुछ भी। और ऐसे ही दूसरी तरफ भी है कि कोई भी उन्होंने वीर सावरकर के लिए ट्वीट किया था, तो आज हिसाब किताब करोगे क्या उसका, है? और अब बात करते हैं इस हफ्ते की बाकी न्यूज़ की, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं रुकनी चाहिए तुम्हारी। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो वैक्सीन ठोक ठोक के भेजा जा रहा है पेपर देने। काफी कुछ हुआ है देश में। हाँ, राहुल गांधी ने एक बहुत ही वायरल स्पीच दी पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन उस आदमी का वही है, ऋषभ पंत, 1 साल में 1 बार परफॉर्म करना है, फिर पता नहीं कहाँ चले जाए, फिर पता नहीं शायद कहाँ चले जाते, और जा रहे हो तो उसकी अपडेट भी देते रहो। लौंडे इससे भी खुश रहेंगे अगर वो आदमी इटली से फोटो डाल रहा है, मान लो चिलिंग विद दिस बेब, अगर वो बेब हमें भी देखने को मिल रही है, हमें कोई शिकायत नहीं फिर उस आदमी से कि भाई तू चिल कर, हम चिल देख के खुश हैं। लेकिन गायब भी हो जाता है, माल बना के चल, कोई गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं। सही में यार, मतलब आते हैं, मुझे लगता है ये इनको याद करने में इतना टाइम लग रहा है, पता नहीं या तैयारी करने में, लिखने में खुद लिखते हैं, या तो हो सकता है रिसर्च करके प्रॉपर खुद लिखता है इंसान, टाइम लग जाता है। कोई आमिर खान है कि एक ही पिक्चर करूंगा, ये तो आमिर खान वाला एटीट्यूड है, राजनीति में तो नहीं, क्योंकि आप टक्कर अक्षय कुमार से ले रहे हो ना। हाँ, आप इतने में आगे रोज की फिल्म बनती है यार भाई, और इन्फ्लुएंसर है वो, तो रोज की रील डाल रहा है वो आदमी से, वो अपना पूरा लाइफस्टाइल दिखा रहे, तो तुम भी दिखाओ ना। एग्जैक्टली, टक्कर तो ले रहे हो भाई, उस हिसाब भाई बराबर का होना चाहिए ना मामला। बिल्कुल होना ही चाहिए। और इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी बकरी आई दोस्तों, वो आई मणिपाल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से। लड़की को हॉस्टल में लेके जाना चाहता था अपने, कैसे लेके जा रहा था? सूटकेस में बंद करके पकड़ा गया, वीडियो वायरल हो गई। अब भाई तू सिनेरियो सोच बस क्या क्यों, पहले तो या तो प्यार में कितनी ज्यादा है लड़की, तैयार हो गई, सूटकेस में बंद होने के लिए तैयार हो गई। ऑटो में बंद ना बैठे कोई लड़की हमारे साथ है, व्हाट फ्लेक्सिबिलिटी की, सूटकेस को ऐड अब ऐसे करनी चाहिए। तो भाई मैं जानना चाहता हूँ कि भाई कौन सा सूटकेस था, मैं उसकी शक्ल देखना चाहता हूँ, मैं नमन करना चाहता हूँ उनको अपनी सूटकेस जी। उनको अपनी हॉस्टल रेंज अब निकालनी चाहिए, हाँ, जिसमें सीधा सीधा यही है कि फिट्स एवरीथिंग, और इस हिसाब से और फैसिलिटी भी देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। और चौकीदार तो भाई सोच कितना बताया करेगा, चौकीदार मैंने बस्ट किया है, केस बस्ट किया है उसने पंडा बोर्ड किया है मैंने ऐसे रैकेट का। भाई अपने आपको दिमाग में भी कैसे आया? अरे देख के ही पहचान लिया था, मेरे को शक हो गया था यार, ट्रॉली ना ऐसे हिल रही थी थोड़ी सी इधर ना, ये सब चल रहा था। अब आज से थोड़े भाई इस लाइन में भाई हम तो सुन के बजान लेते हैं हॉस्टल में यार। लड़की लेके जाओगे भाई, ऐसे कैसे ले जाओगे? ऐसे कैसे ले जाओगे भाई, लड़की के महक जानते हैं हम, बस सामने से ले जाओ। 3 साल से यहाँ पे नई महक आएगी तो हमें तो पता चली जाएगा, हम तो पता चली जाएगा। और ये इतना बड़ा कोई इशू है ही नहीं, मैं मानता हूँ इतना स्ट्रगल होना चाहिए यार किसी की जिंदगी में यार, ऐसे नहीं कि यार तुम इजीली तो नहीं मिलनी चाहिए, पास करी फिर तुम्हें एक कमरा भी मिल गया, तुम्हें वहाँ पढ़ाई भी हो सकती है और तुम्हारी वहाँ पे गर्लफ्रेंड भी आ सकती है, बॉयफ्रेंड भी आ सकता है। और ये आउट ऑफ जेलसी भी हम कहना चाहेंगे कि हमें नहीं मिला तो सबको क्यों मिला। पार्क में भी जाके धक्के खाओ, पकड़े जाओ, दोस्तों के भी आगे गिड़गिड़ाओ, हाँ भाई, और फिर भाई पैसा ऐसा कहीं से आए तो फिर हो फिर हाँ पहली बार इतना स्ट्रगल तो होना चाहिए जीवन में इंसान। और वही है ना कि सब्र का फल मस्त एकदम। मैं टेस्ट जानना चाह रहा था, मीठा की नमकीन। उसने सपने देखे होंगे बाकायदा, पूरा रास्ते भर वो सपने देखते आए होंगे दोनों। हाँ, और अंदर वो सूटकेस में बाहर ये लड़की तो ऐसे बैठ के पूरा अंधेरा है कि अब सीधा मैं खोलूंगी तो मुझे हाँ छत दिखाई देगी, या शायद पहले विंडो दिखाई दे और फिर छत दिखाई दे। हाँ, कुछ भी दिखाई दे, कुछ भी भाई सपने तो वही होंगे, सपने उसके भी वही रहे होंगे कि उनपे ऑटो के पैसे ना हो, 2 बंदों के। हाँ, वो शेयर्ड ऑटो में आए इसीलिए क्योंकि पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे। सूटकेस का तो नहीं लेता एक्स्ट्रा चार्ज कोई, नहीं लेता। और क्या,
यार क्या गलत समझा रहे हो अरे उसको? यार हम क्या उसको ठरकी है, ठरकी ठरक होना तो खैर वैसे भी कोई गलत बात गलत नहीं बात तो नहीं है यार। ठरकी यानी कि जिससे ठरक लगती है। इट इज एज सिंपल एज भूख लगना। भूखे को हम कहते हैं भूखा, और राजेश को मतलब ठरकी को हम कहते हैं ठरकी। कुछ इसमें ऐसा नहीं है भाई, शरीर की वो एक जरूरत हुआ है, दूसरी जरूरत हुआ है। जब तक राजेश अपना खाना खा रहा है, जो राजेश का है, हाँ वही तो। ये नहीं किसी की थाली से छुड़ा छुड़ा खा रहा तो है। वो तो फिर गलत हो गया, वो वो चीला गलत है, झपटी में नहीं जा हाँ, रहे। बिल्कुल। 50 रुपए दो मान जाते हैं गार्ड्स यार। यार हो सकता है उसने भी मतलब ऐसे हाँ। उसकी भी कुछ कड़वी पुरानी यादें हो, हाँ। कोई एक जख्म हो अंदर जो हरा हो गया हो। वही ना, क्या जख्म, ये जिस जख्म की यहाँ राजेश बात कर रहे हैं दोस्तों, उस जख्म को कहते हैं हमें नहीं मिली तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। ये बेसिक जख्म है, और ये दोस्तों हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जख्म है। ये बहुत गहरा जख्म है बहुत गहरा दोस्तों जख्म ये, है। क्योंकि ये जख्म काफी लोगों को हुआ हुआ है। बिल्कुल। तो वो उनको भगवान उनको जल्दी से जल्दी उनके अपने अपने सुख दिलाए, इसकी हम प्रार्थना करते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे। देखा हमने सोनी लिव पर रॉकेट बॉयज, फर्स्ट वर्ड बेहतरीन शो। बेहतरीन शो भाई, मतलब ये सबको देखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही शोज बनने चाहिए। डिटेल में हम इसकी बात करते हैं। शो के लीड रोल में दोस्तों दो लोग हैं अपने, एक तो होमी भाभा और विक्रम साराभाई। तो जिम सर्व वो बने हैं होमी होमी भाभा। जहांगीर भाभा। यस, और होमी भाभा क्या है, वो एटॉमिक रिसर्च कर रहे हैं, उनकी एक्सपर्टीज उसमें है, हाँ। और उससे वो आउट नहीं होना चाहते हैं, वो उसी में लगे रहना चाहते हैं। और ईश्वाक सिंह प्ले कर रहे हैं विक्रम साराभाई का किरदार, और वो है फिजिसिस्ट। फिजिसिस्ट हाँ। और ये सब होते हैं, इनको क्या लगता है सीआईडी देख देख के कि एक आदमी होता है बस वो साइंटिस्ट, सब कर लेता है। वो चाट के मैं कोकेन पहचान लेता वही है। जख्म देख के बताया था ड्रैकुला ने काटा है, सब बताया था। ये सब भाई घर पे, ये बर्थडे नहीं आया भी तेरा? बर्थडे से पहले ये सब नहीं, ये सब 22 तारीख। मैं चेक कर रहा था तू कल रात कहाँ था। मैं कहीं नहीं था, मैं घर पे ही था। वे ठीक है। मैं चीटर नहीं हूँ, आई एम अ वन मैन मैन, वेरी ऑनेस्ट पर्सन यार। हाँ ठीक है। ये भी हमारी कंफ्यूजन है दोस्तों, जिसे आप एड्रेस कर ही दीजिए कि अगर जैसे हम दोनों कपल है, सो शुड वी सेलिब्रेट वैलेंटाइंस डे और शुड वी सेलिब्रेट इन द प्राइड मंथ, और शुड वी सेलिब्रेट बोथ? बोथ का तो देखो खर्चा होता है। बोथ का तो बहुत खर्चा हो जाएगा। हाँ, इसका भी तो होता थोड़ा होगा। प्लीज इसका भी ध्यान रखें कि अगर एक ही कर सकते हैं तो कौन सा करना चाहिए। हाँ। इशफाक सिंह वही है दोस्तों, पाताल लोक वाले क्यूटी, और वहाँ उन्होंने पढ़ाई करी और यहाँ बन गए साइंटिस्ट। यहाँ वह हाँ साइंटिस्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो फिजिसिस्ट है और उनका इंटरेस्ट है स्पेस वाले सब चीजों में, तो रॉकेट उन्हें बनाना। रॉकेट बनाना है। एक और साइंटिस्ट रजा मेहंदी, जिनका कैरेक्टर प्ले किया है देवेंदु भट्टाचार्य ने, और ये भी इनका भी मतलब मुझे शो देख के पता चला कि ऐसे भी कोई फिजिसिस्ट थे। बातें ही कहाँ होती हैं? वही ना, इन सब पे बातें होनी चाहिए ना, इनके बारे में बनाओ चैनल्स और इनके बारे में कंटेंट लाओ यार। कंटेंट तो आजकल मतलब हम देखें तो वही यार, एक ड्रग लॉर्ड, एक ड्रग माफिया, और क्रिमिनल क्राइम, इसके अलावा नहीं बन रहा कुछ ऐसा। मैं कह रहा हूँ अगर वैसे भी रील्स बनानी है ना कि 5 साइंटिस्ट यू शुड नो अबाउट, यही कर दो, इसमें ही बता दो कि 5 साइंटिस्ट। तरीका आपका अलग हो सकता है, पब्लिक को नाम तो पता चलेंगे साइंटिस्टों के, और माध्यम ऐसा रहेगा तो क्या है, जिसको नहीं भी लेनी वो भी भाई 5 में से 2 नाम तो याद रहेंगे। घुटने पे कौन सा नाम लिखा है, अच्छा हाँ, अच्छा, ना, ठीक, हाँ 5 में 2 तो नाम याद रहेंगे। एग्जैक्टली, एक नॉलेज का तो ट्रांसफर होगा। तो वो है, खैर उस पर हम बात और करेंगे अभी आगे। इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे प्रेसिडेंट भी बने बाद में, उनका कैरेक्टर प्ले किया है अर्जुन राधाकृष्णन ने, और आई थिंक ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, कलाम साहब। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा नेहरू जी भी है दोस्तों इसके अंदर। बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है नेहरू जी का, और भाई साहब नेहरू जी बने रजत कपूर, मोदी बन चुका है, नेहरू भी बन चुका है। वो सेफ है, उसको अपनी सही फोटो दिखानी है। उसने 70 साल पीछे का भी काम बता दिया, 70 साल के बाद का जो असली काम हो रहा है वही बता दिया। वो कैसे लाइफ जीते होंगे ना कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर करते हुए, पब्लिक के हिसाब से वो प्ले करना है। ये वाले साहब सुबह उठ के योगा कर रहे हैं, कोई आदत और लत का फर्क है। सुबह 5 बजे उठ के योगा किया, 5:30 बजे फिर तो सिगार मार लिया अंग्रेज औरत के साथ में। वही फोटो वायरल होती है हाँ, ना। मैंने बोला तो यही जाता है। सभा आजाद बनी है दोस्तों परवाना इसके अलावा, और वो है अपने होमी का लव इंटरेस्ट। बिल्कुल। मृणालिनी साराभाई का कैरेक्टर प्ले किया रजीना कसांड्रा ने, जो कि है विक्रम साराभाई की वाइफ बनी है इनके अंदर। पहले गर्लफ्रेंड भी होती है ना। हाँ, मतलब गर्लफ्रेंड से वाइफ। फ्रेंड से वाइफ। इनके अलावा शो में नमित दास, जो कि कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं प्रोसनजीत दे, और दोस्तों वो एक जर्नलिस्ट हैं, इससे और ज्यादा नहीं बताएंगे हमें। हाँ, और अगर मतलब वही है कि देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वो आजकल के जर्नलिस्ट की तरह है। तो ये शो दोस्तों जर्नी दिखाता है इंडिया की स्पेस और एटॉमिक जर्नी। कहानी शुरू होती है आज़ादी के पहले से। आज़ादी के पहले विक्रम साराभाई जो कि कैम्ब्रिज में पढ़ रहे हैं, और
कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो इंडिया वापस आ गए। और होमी जो है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि सीवी रमन ने उनको भी दिखाया शो के अंदर। सीवी रमन नोबेल प्राइज विनर है दोस्तों, जिन्हें ना पता हो। हाँ। और मेरे स्कूल में हाउसेस के नाम नोबेल प्राइज विनर्स के ऊपर थे, तो मैं रमन हाउस में रहूंगा इस साल। नाइस यार, आपका फर्ज बनता है, आप आगे बोले। टैगोर छोड़ के सब में रहूं। ये एक बार हमारे स्कूल ने भी ट्राई किया था हाउसेस बनाना। हाँ। आ जाइए दोस्तों, राजेश स्टोरी टाइम। तो मतलब ऐसा हुआ कि ऐसा बोला गया कि अब से हाउस होगा। अब हाउस का क्या, टीचर को नहीं पता क्या होता अबे है। आधे बच्चों के वैसे हाउस नहीं है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ने आ रहे झुग्गी से उठ के। उनका ये है कि 6 घंटे मेरी छत के नीचे हो जाएंगे। 6 घंटे में खाना ही मिल जाएगा। मतलब इतनी गरीबी नहीं होती है स्कूल में। इतना भी नहीं है। नहीं, बट किसी बच्चे ने तो जाके घर बोल ही दिया होगा कि पापा अब हमारा हाउस होगा। मैम ने कहा हाउस होगा हमारा, टैगोर हाउस। और पापा ने उस महीने के रेंट के पैसे दारू पे उड़ा दिए। ठीक है, अब तो हाउस होगा हमारा। बेटा हाउस ला रहा है, बेटा हमारा हाउस ला रहा 6 साल की उम्र में इतना बड़ा कर दिया है। रो रहे हाउस मिला है इसको स्कूल में। हाउस कौन सा मिला था तुम्हारे में, किसके नाम पे रखे थे? ऐसे ही था हमारे में। टैगोर, एक तो टैगोर था, एक बोस था शायद। नहीं, तुम्हारे आई थिंक फ्रीडम फाइटर। ऐसे रख दिए हमारे थे में तो वो था कि नोबेल प्राइज विनर। इसके आगे उन्हें भी नहीं पता कि क्या कराना है इनसे। अच्छा, तो बस हाउस मिले, उसके बाद कुछ नहीं। एक्टिविटी सोची नहीं। हमें भी नहीं पता, हम भी भूल गए 2 दिन बाद, टीचर भी भूल गए। अच्छा, और फिर ड्रेस वेस हुई हाउस? अरे घंटा बस हाउस ड्रेस बच्चे स्कूल की पहना है तो बहुत है। काले जूते से चौक लेकर सफेद कर लिए बंदों ने। तो फिर वही चौक ये से गंदे जूतों पे हमारे स्कूल में बिठाई नहीं होती थी। साफ पे होती थी तुम्हारे में। हमारे की पहना है अच्छा, चप्पल पे होती थी। चप्पल पहन के आ गया यार, बता नहीं, यार। साफ जूतों पे भी होती थी, बाकी बच्चे मारते थे। तेरे गंदे क्यों नहीं है? और मतलब पिटाई होती थी कि बैग लेके नहीं गया, खाली रजिस्टर हाथ में लेके क्यों जा रहा है। और ये तो यही तो चीज थी जो आपको स्टड बनाती थी। हाँ, यही चीजें थी कि रोनी भैया बैग नहीं लाते, घूमता हुआ आ गया। आईएससी में होमी बाबा जो है वो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, और अपने अतरंगी तरीकों से पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ पे काफी फेमस भी है वो उस चीज को लेकर। अपना उन्होंने एक विंग भी खोला है कॉस्मिक रेज का, तो वो वहाँ पे उसकी रिसर्च शुरू करना चाहते हैं। अब विक्रम जो वापस आ गए थे, उनको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाए, क्योंकि इंडिया में उनको लग रहा है कि उस लेवल की मुझे पढ़ाई फैकल्टी नहीं मिल रही। तो वापस आते हैं तो उनको आईएससी के बारे में पता लगता है उनके फादर के थ्रू। तो वहाँ जाते हैं, वहाँ होमी की और इनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि दोनों ही बहुत ब्रिलियंट माइंडेड लोग हैं। तो वहाँ से इनका रिलेशन शुरू होता है। अब दोनों की एक जर्नी है। अभी फिलहाल दोनों फिजिक्स के लिए काम कर रहे हैं, फिर अपना अपना एक पर्सनल मोटिव भी है। विक्रम को रॉकेट बनाना है, उनका बचपन से सपना था। और जो अपने भावा हैं उनको एटॉमिक उस पर रिसर्च करनी है। अब मैं एग्जैक्ट वो भूल रहा हूँ। हाँ, कोई नहीं वो तो दोस्तों, क्योंकि साइंस में बहुत ज़्यादा शो नहीं बनते हैं, तो इसमें हम साइंटिफिक टर्म्स का अगर इस्तेमाल सही से ना कर पा रहे हो तो इसके लिए जिम्मेदार कंटेंट क्रिएटर्स को माना जाए, हमें नहीं। अब आज़ादी से पहले का समय है, तो अंग्रेजों पर काफ़ी डिपेंड है इंस्टीट्यूट, क्योंकि फंडिंग उनको वहीं से आती है। और इसमें एटीट्यूड जो थोड़ा दिखाया है कि विक्रम जो है वो थोड़े ज़्यादा पेट्रियोटिक है। पैट्रियोटिक नहीं, इमोशनल है चीज़ों को लेकर। पैट्रियोटिक तो है ही, भावा थोड़े प्रैक्टिकल है, लेकिन फिर एंड दोनों मिलकर उनका हो जाता है कि अभी जो करेंगे देश के लिए ही करना है। तो पूरी इनकी जर्नी दिखाई है कि कैसे कैसे आज़ादी से पहले, फिर आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले के चैलेंजेस वो क्या थे जो उन्होंने फेस किए वो भी दिखाया। आज़ादी के बाद क्या जर्नी रही है, आज़ादी के बाद कैसे नेहरू ने उन्हें तंग किया वो भी दिखाया। हाँ, क्योंकि इसके बाद कहानी पूरी तरह से देश के जो बड़े साइंटिस्ट आज़ाद भारत में आ जाती है। आज़ाद भारत में आती है। बड़े बड़े साइंटिस्ट जो उनकी कम्युनिटी है, रमन है, मेहदी रजा है, और 1-2 साइंटिस्ट हैं जो शो देखकर आपको पता लगेंगे। विक्रम है, भाभा है। ये कैसे मिलके अपना फ्यूचर साइंस को कैसे बदल रहे हैं उसके ऊपर आती है कहानी। और स्पेस के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आधुनिक किया। तो हम ये कह सकते हैं कि रॉकेट बॉयज जो शो है वो टोटली इन दोनों साइंटिस्ट, इनकी स्ट्रगल, इनकी मेहनत और इनके काफी पर्सनल चीजें भी दिखाई है, इनके ऊपर है। इसके अलावा कहानी कहीं भटकती नहीं है। लाइक में सबसे अच्छा यही है कि पूरा का पूरा फोकस इन्हीं के ऊपर रखा गया है। इनकी पर्सनल लाइफ भी दिखाई गई है और बिना पॉलिश किए हुए। ऐसा नहीं कि कुछ उनकी अच्छी चीजें ही दिखाई हैं, सब छुपा लिया। फॉर एग्जाम्पल, विक्रम साराभाई मैरिड है एंड स्टिल कोइटस एक और महिला के साथ वो करते हैं और वो दिखाया गया है। और जबकि अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अगर इसको ना भी दिखाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बट क्योंकि वो भी एक एस्पेक्ट था उनकी लाइफ में, तो बहुत ईमानदारी से उसको दिखाया। दूसरी चीज हम बात करें तो परफॉर्मेंसेस, एवरीबॉडी बहुत शानदार। और एवरीबॉडी, सबके सब अच्छे परफॉर्मर है। स्टैंड आउट परफॉर्मेंस जो दी है वो जिम शार्प ने दी है भाई। मतलब वहां देख के लगता है कि यार खिलजी के बाद जो उन्होंने परफॉर्म किया था, कि उसके बाद देख के लगता है ना कि अभी क्या ही कर लेगा ये। हाँ, नहीं उन्होंने बढ़िया किया। और तीसरी चीज एक और हमें ये भी अच्छी लगी कि एक तो इन जनरल इस शो का यही है कि भाई साइंस के बारे में और शोज बनने चाहिए। बिल्कुल यार। द फैक्ट दैट कि साइंस के ऊपर किसी ने शो बनाने का सोचा, क्योंकि इंडिया में कुछ है ही नहीं। ले दे के भाई ये चीज है ना जिसके ऊपर देश को प्राउड फील करना चाहिए यार, पता होना चाहिए। हर 26 जनवरी वही दिखा रहे हैं कि फिर 4 आतंकी हिंदुस्तान उठ के आ रहे हैं, या तो अक्षय कुमार उन्हें पकड़ लेगा, या जॉन अब्राहम पकड़ लेगा, या अजय देवगन पकड़ लेगा। बिल्कुल। और रियल गूज़बम्प मूवमेंट जो आते हैं ना वो ये देख के आते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल रियल स्टोरी है कि किसी ने ये सब बनाया देश कैसे मतलब बैलगाड़ी पे रख के लोगों ने रॉकेट्स बना लिए। तो वो चीजें देख के रियल जो देशभक्ति है ना वो यही है। वो एक और खास चीज जो स्कैम के साथ भी रही थी, क्योंकि दोनों के म्यूजिक कंपोजर सेम ही है।
म्यूजिक बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, और जो थीम song, म्यूजिक है वो भी हाँ। बहुत सही है। और डिसलाइक बोलने के लिए ये भी कह सकते हैं कि भाई वो बताओ ना, जो व्हाट्सएप पे आता है नेहरू के बारे में, वो सब क्यों नहीं दिखाया? हाँ मतलब क्यों किसी और ने बोला होगा ये तो कि जाओ इसरो बना लो, या मैं ग्रांट देता हूँ कि तुम खोल लो। बहुत अच्छा शो लगा हमें तो। शूट भी काफी अच्छा हुआ है, मतलब वो पुराने टाइम का फील है, कहीं कहीं अंधेरा ज्यादा लगता है मुझे तो। वो भी मैं उस पे बोलने वाला था कि एक स्मार्ट चीज वो भी की है कि भाई शायद बजट अगर इनका कम रहा होगा, पूरी स्टीम ट्रेन नहीं दिखा सकते, सिर्फ पहिए सिर्फ एक पहिया दिखा दिया उन्होंने, बड़ा बड़ा स्मार्टली, इसके लिए तो बिल्कुल तारीफ बनती है। डायरेक्शन की बहुत तारीफ बनती है, बहुत बड़ा, मतलब कमी निकालने के लिए कुछ है ही नहीं शो में। और एक मोमेंट ऐसा आता है जिसमें सबसे ज्यादा हमारे चेहरों पे खुशी आ गई थी, जब उसमें कलाम साहब को दिखाया जाता है। पर्सनली बड़ी खुशी होती है देखकर, क्योंकि उनको हमारी जनरेशन थोड़ा ज्यादा जानती है, हम उनसे रिलेट ज्यादा करते हैं हाँ। और हम उनको प्यार ज्यादा करते हैं। एंड आवर रेटिंग फॉर द शो इज पेड रिव्यू। यस। स्टूपिडिटी ऑफ द वीक में दोस्तों एक वीडियो सामने आया सारा अली खान का, जिसमें कि वो स्विमिंग पूल के किनारे खड़ी हैं और उनकी एक कोई हेल्प है, और उनको उनकी मर्जी के खिलाफ पानी में वो धक्का दे देती है। अब मैं वही दोस्तों देखो, हमारे मत थोड़े अलग है, ठीक। मैं मेरा भी मत नहीं है, जो पब्लिक बात कर, मैंने इस पे कोई मत नहीं बनाया है, ठीक है। मुझे फर्क नहीं पड़ता सारा अली खान किसको पानी में धक्का दे रही है, ठीक है। लेकिन इस पे इंटरनेट पे एक मत ये बना, और हम चाहेंगे आप भी अपना बताएं, कि क्योंकि वो उसको रिपोर्ट करती है, उसकी सैलरी उस पर डिपेंडेंट है, तो इसलिए उसको ये सब सहना पड़ा। यहाँ पे थोड़ा सा अब्यूज ऑफ पावर है ये। अच्छा। मर्जी के अगेंस्ट सारा अली खान ने किसी को पानी में फेंक दिया। मुझे दोस्तों ये लगता है कि ये नॉर्मल हंसी मजाक है, यार दोस्त भी करते हैं आपस में, हो सकता है कि वो इतने क्लोज हो, कंफर्टेबल हो एक दूसरे से। अगर वो सारा को फेंक सकती है फिर तो ठीक है, क्योंकि दोस्ती में तो देख सब बराबर होता है। हाँ, मैं बिल्कुल बराबर तो हो सकता है, लेकिन भैया मैं इस चीज पे नहीं बोलूंगा जो मैं तेरे साथ करता हूँ तुझे सब करने देता हूँ ना अपने साथ। हाँ, इतना ही बता पाएंगे दोस्तों, इससे ज्यादा नहीं। क्या करने देते हो, क्या ये तो है ये बहुत तुमको इंटरेस्ट आ रहा है हमारी पर्सनल लाइफ में। आप भी बताएं, और आप वही जानते हैं। नहीं थोड़ा गॉसिप करते हैं इस पे। आप बताओ, आपको कैसा लगा, कि क्या घमंडी है क्या सारा अली खान? सोच उन्होंने ये नहीं किया ना कि मेरे पूल में क्यों नहा रही है, हाँ तू वो है, मेरी हेल्प है। हाँ, ये होता तो मैं कहता कि भाई ये तो गलत। 500 रुपए क्रेडिटेड फ्रॉम सारा's PR, वेरी गुड गाइस। बट आपकी इस इंसिडेंट पे क्या राय है, आप कमेंट में जरूर लिखें। और कमेंट हम एक एड्रेस करना चाहेंगे, काफी लोगों ने लिखा कि क्योंकि हमें पहले प्रीव्यू मिल गया था शो का। नहीं, हमने 31 तारीख को शूट कर लिया था, तो हमने तो फिल्म बिना देखे कर लिया। अरे भाई, प्रीमियर मिल जाता है मीडिया को। हाँ, एक तो हमने बिना देखे कर लिया, और फिर दूसरा इनको लग रहा है कि क्योंकि पहले से फिल्म दिखाई गई तो शायद पेड डील थी। हाँ, मीडिया वालों को मिल जाते हैं पहले से, ताकि टाइम पे रिव्यू आ जाए। एग्जैक्टली, हमने ईमानदारी से देखा और हमें अच्छी लगी, एंड वी स्टिल स्टिक टू आवर चॉइस। अगले एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे दोस्तों, और काफी सारे एपिसोड आने वाले हैं। बहुत काम कर लिया इस हफ्ते दोस्तों, बहुत ज्यादा, मतलब वो वाला जो एक तुम्हारा कमेंट है ना, लव द कंसिस्टेंसी, वो होने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, अगले एपिसोड की एक्साइटमेंट दिखाने के लिए इधर लाइक का बटन दबा दो। मेरे को देखनी है भाई कितनी एक्साइटमेंट।